वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, 29 अक्टूबर 2022 जामे मस्जिद इलाही मेन बाजार पसरूर की सालाना महफिल मुनार, जिसमें हम सब शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की निजात का अल्लाह ज़रिया फरमाए। रबी सानी की इब्तिदा हो चुकी है। गुज़िश्ता महीना रबीउल अव्वल का गुजरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत वाला महीना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का महीना, जहां हमने हुज़ूर की विलादत का तज़किरा किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का, शान का, बुलंदी का, रिफ़त का तज़किरा किया है। वहीं पे इस बात का भी तज़किरा किया कि पैगंबर जो दीन लेके आए, जो पैगाम लेके आए हैं, उस पे हम सब ने कितना जो है वो अमल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद उसको पहचानना, उस पे अमल करना, असल जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद जो है वो फिर पूरा हो। तो ये महफिल अम्दोनाद इसी वजह से सजाई जाती है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, हुज़ूर के यारों का तज़किरा किया जाए, हुज़ूर के साथ वफा करने वालों का तज़किरा किया जाए। ये सारी चीजें इसी वजह से इनका इनेकाद किया जाता है। यही होना चाहिए कि मदद गुजार, मदद जिससे मांगनी है, जो मदद करने के लायक है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम, वो मिशन कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले। हुज़ूर ने मारे खाई, तकलीफें बर्दाश्त की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से जो है वो भर गए। हुज़ूर की जमात सहाबा उस पे जुल्म ढाए गए। किसी सहाबी को तख्ती रेत पे लेटा के उसके सीने पे भारी पत्थर रखा गया, किसी के पैरों में रस्सियां बांध के तो मक्का और मदीने की गलियों में घसीटा गया, किसी की आंखें निकाली गई, किसी पे जुल्म और सितम ढाए गए। वजह ये थी कि उन्होंने नबी का साथ दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। इसी वजह से उसके ऊपर, इस वजह से हम लोगों को एहसास नहीं होता। उन लोगों से पूछिए कि जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने जुल्म और सितम तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, वो इस चीज को बता सकते हैं कि पैगंबर के सहाबा ने कैसे मारे खा के दीन को जो है पहुंचाया है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके चले, हुजूर के गैर तो गैर अपने भी जो है वो हुजूर के मुखालफत करने लगे। वो लोग जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहने वाले हैं, जो पैगंबर की जात पे भरोसा करने वाले हैं, एतमाद करने वाले हैं, पैगंबर के हाथ पे हाथ रखने वाले हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखने वाले हैं। अब वक्त बदला, काया बदली। हुजूर सफा पहाड़ी पे खड़े होकर ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। कामयाबी इसी के अंदर है, कामरानी इसी के अंदर है। वो जो सादिक और अमीन कहने वाले थे, फैसले करवाने वाले थे, वो पैगंबर के दर पे आ गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देने लगे, आजमाइशें देने लगे, परेशान करने लगे। लेकिन पैगंबर ने एक ही सबक उम्मत को सिखाया कि परेशानी आए, मुसीबत आए, आजमाइश आए, तो मुसलमान का काम यह है कि वो अल्लाह की जात पे भरोसा रखे और सब्र करे। इससे बढ़ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और क्या वक्त गुजरता। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जब ऐलान किया, ऐलान करने की वजह से मेरी दो बेटियां हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनको अबू लहब के दो बेटे उतबा और उतैबा ने तलाक़ें दे दी। हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों से आंसू जारी है, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ। और वजह क्या है? वजह यही है कि मेरी दो बेटियों को जो है वो तलाक दी जा रही। ये जुल्म और सितम, ये बर्बरियत, ये परेशानियां, मुसीबतें सिर्फ इस वजह से आई है कि रब के दीन को फैलाने के लिए पैगंबर ने मारे खाई, सहाबा ने मारे खाई। तो मक्का हो, मदीना हो, पैगंबर का दर हो, पैगंबर के मानने वालों का दर हो, उनसे अगर मोहब्बत है, उनसे अगर तुम्हारा कोई रिश्ता है, तो इसी वजह से है कि उन लोगों ने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद पढ़ने के लिए, हुजूर के सहाबा का तज़किरा करने के लिए यहाँ पे जमा है। तो रब का कलाम आप हज़रात ने सुना, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का तज़किरा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का तज़किरा किया गया। हमारे आज इस महफिल के तकरीबन सारे मेहमान जो है वो तशरीफ ला चुके हुए हैं। चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह हम अपने एक एक करके मेहमान को दावत देते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह इस बज़म को, इस महफिल को आगे जो है वो लेके चलते जाएंगे। के सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे हाफिज मोहम्मद फुरकान। जितना दिल से वो सुना रहे थे, उतना ही दिल से और खामोशी से आप लोग सुन रहे थे। आपने में किसी ने एक मरतबा मेरा ख्याल ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, ये एक और दो माशाअल्लाह 60-70 बंदे बैठे हैं, एक या दो बंदे ने सुभान अल्लाह कहने पे ना खर्चा है और ना पर्चा है, इसमें तो बरकतें ही बरकतें। तो अगर आपको कोई बात समझ आएगी तो आपने क्या कहना है? जरा बुलंद आवाज से, भी समझनी पड़ी, क्या कहेंगे? अगर आपको कोई बात समझ आती है तो ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? बस इसी तरह से अपने आप को जगा के रखें। सैयद अजीजुर्रहमान शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, सैयद अबू हुरैरा शाह साहब भी आ चुके हैं, कलीम हसानी साहब भी आ चुके हैं, हमाद नफीसी साहब चंद लम्हों के बाद वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। तो हमारे सारे मेहमान जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं।
बस इस बात की थोड़ी देर है कि आप सुभान अल्लाह जरा पेट से हलक तक और हलक से बाहर जब आ जाएगी इंशाल्लाह मेहमान भी आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ आएगी तो क्या कहेंगे? उसकी आवाज़ गूंजती रहे, बुलंद होती रहे, तो इंशाल्लाह हम अपने मेहमानों को दावत देते रहेंगे।